वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपत्याय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका आज फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह आज भी हम एक नए विषय के साथ ज्ञान गंगा को लेकर के आपके घर टीवी के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हुए हैं। दर्शकों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोगों की हमें मेल्स प्राप्त होती है, फोन कॉल्स आती है कि आप लोगों के बहुत सारे बिगड़े काम संवर रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है और आप लोगों के धन्यवाद के लिए मेल्स आ रही हैं, लेटर आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय क्या है? विषय है कि हमारे जीवन में कितनी तरह के ऋण होते हैं और किस तरह से हमारे शत्रु होते हैं और भाग्य में वो स्थिति क्या होती है जिसके कारण हमारे जीवन में शत्रु और ऋण तरह तरह के ऋण हो जाते हैं। आज इस स्थिति को हम समझेंगे और इसके समाधान की ओर चलेंगे। अब समझिए स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि हमारी जन्म लगन कुंडली में छठा भाव जो है वो शत्रु को दर्शाता है और द्वादश भाव किसको दर्शाता है? द्वादश भाव जेल योग को, राजदंड को दर्शाता है। ठीक है, एक भाग्यशाली दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं राम बाबू बात कर रहा हूँ। हाँ राम बाबू जी बोलिए जी। मेरा बच्चा है हेमंत जी। ठीक है। हाँ जी गुरुजी, वो क्या है, अब उसका करियर कुछ बन नहीं पा रहा है, पढ़ा लिखा भी है लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है गुरुजी अभी। अच्छा ठीक है, उसका आपको डेट ऑफ बर्थ में बता देता हूँ गुरुजी एक बार। जी जी। 26/9/1995। 26/9/1995। हाँ, 11:01 11:01 PM जी। जी। और भिवानी हरियाणा का जन्म। भिवानी हरियाणा का जन्म जी। बहुत परेशान है पंडित जी, देखो काफी परेशानी से बेचारा मेहनत भी करता है लेकिन उसको सफलता कहीं नहीं मिल रही है गुरुजी। जी जी जी। शादी का भी कोई योग अभी बन नहीं रहा है उसका। जी जी। देखो बेटा, इनकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष प्रस्तुत है। इनके भाग्य की स्थिति क्या है कि मंगल की ऐसी स्थिति है कि जो इनके जीवन में हर तरह की स्थितियों को तनाव दे रहा है, सभी तरह की, विवाह की, किसी भी कार्य की, एजुकेशन संबंधी स्थितियां भी अच्छी नहीं थी इनकी। जी आपको करना क्या, इसके लिए समाधान बता रहा हूं बेटा, नोट कर लें आप। जी, बताइए। इनके लिए आपको एक जाप करना है नित्य प्रति, बल्कि ये स्वयं करें तो अच्छी बात है। गुरु मंत्र का जाप करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जी गुरु। हर मंगलवार इनको बहते जल में सिंदूर प्रवाहित करना है। सिंदूर जी। रुद्राक्ष 2 मुखी गले में धारण करें और एक रतन जरकन सीधे हाथ की रिंग फिंगर, हाँ जरकन धारण करें सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, लेकिन जरकन का जो वजन है वो 11 रत्ती हो। 11 रत्ती। हाँ जी, चांदी में जरकन धारण करें 11 रत्ती, इनके लिए विशेष लाभकारी है। और एक कार्य और, गायों की सेवा इनके लिए विशेष लाभप्रद है। इनके जीवन में आ रही सभी तरह की समस्याओं का निवारण हो जाएगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे आज कुंडली के छठ भाव पर। हमारे जीवन में नाना तरह के शत्रु होते हैं। आधे शत्रु तो ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारा शत्रु है कि मित्र है। गुप्त शत्रु होता है कि नहीं? अरे बोलो ना, होता है कि हमें ही नहीं पता होता कि हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु है। कईयों में तो ये भी देखा है कि आपका भाई आपका शत्रु और आपको पता ही नहीं। वो कहां से पता लगे? आपकी जन्म कुंडली के छठ भाव से। देखो दर्शकों, हमारे ऊपर नाना तरह के ऋण हैं। ऋण का कारक तत्व क्या है? कुंडली का द्वादश भाव। आपकी जेल यात्रा है, राजदंड बनना है आपको, तो भी द्वादश भाव से मालूम होगा। और छठ भाव और द्वादश भाव का परस्पर आपसी रिश्ता है। तो है क्या? मैं ये कहूंगा कि आपको अपनी कुंडली के छठ भाव का ध्यान देना। अगर आपकी कुंडली में छठ भाव में वृष राशि है, आपकी छठ भाव में वृष राशि अर्थात 2 अंक लिखा है और वहां केतु बैठा है, तो आप सावधान हो जाएं। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो
प्रणाम गुरुजी। ये मेरी बात गुरुजी से बात हो रही है, श्री गिरीश गोस्वामी जी से। हाँ बेटा, बिल्कुल आपकी बात गिरीश गोस्वामी से हो रही है। बोले बेटा। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मैं साक्षी बात कर रही हूँ। साक्षी जी। जी गुरुजी, मैं ना अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मेरी नौकरी सरकारी नहीं लग पा रही है। हर जी। बार एग्जाम दे के आती हूँ, हर बार 1 नंबर से रह जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, साक्षी जी आप अपनी जन्म तिथि सरकारी- बताएं। मेरी जन्म तिथि है 19 दिसंबर 19 1981। 19 सितंबर 1981। जी साक्षी जी, जन्म समय बताएं। मेरा समय नहीं है। समय नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने पिता का नाम बताएं साक्षी जी। श्री सुरेंद्र कुमार। श्री सुरेंद्र कुमार। माता जी का नाम बताएं बेटा। श्रीमती मोनिका कुमारी। श्रीमती मोनिका कुमारी। आपका जन्म स्थान बताएं। मेरा जन्म स्थान दिल्ली का ही है। दिल्ली का है जी। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, आपके भाग्य की स्थितियों में बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन जो आप ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, इसमें भी आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा है। आपको अभी 6 महीने, सही 6 महीने अर्थात 180 दिन इंतजार की आवश्यकता है। आपकी सरकारी नौकरी तय है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ चीजें बता रहा हूं बेटा, जहां कमियां हैं वो भी बता रहा हूं और जो करना है वो भी बता रहा हूं, ठीक है। कमी क्या है? कमी ये है कि आप जहां घर में सोती हैं, ठीक है, आपका जो सोते हुए आपके शरीर का कुछ भाग शीशे में दिखाई देता है, यानी कि बेड के सामने कहीं शीशा लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं? जी लगा हुआ है गुरुजी। एक तो वहां या तो पर्दा डाल दिया करें या आप उस शीशे को वहां से हटा दें। ये तो कमी है, तुरंत दूर कर दें, ठीक है। इससे हमारे शरीर का ओरा प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव प्रतिबिंब के रूप में सामने चला जाता है। रात भर हम सुबह तरोताजा नहीं उठते हैं, थकावट रहती है, ठीक है। तो तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पाती है। तो एक तो ये कार्य करें पहला। द्वितीय बेटा, आपको एक रतन डालना है, माणिक 7.25 रत्ती का सीधे आपके रिंग फिंगर में स्वर्ण में धारण कर लें रविवार प्रातःकाल की वेला में, ठीक है। द्वितीय, आपको बेटा नित्य प्रति शनि मंत्र का जाप करना है सायकाल की वेला में, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। तृतीय बेटा, आपको 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है शनिवार या सोमवार प्रातःकाल की वेला में इस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिएगा, ठीक है। इन कार्यों के चलते बेटा आपके जीवन में जो गवर्नमेंट जॉब का आपको अभाव महसूस हो रहा है, 180 दिन पश्चात समाप्त हो जाएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों छठ भाव पर, कि अगर आपके छठ भाव में 2 अंक लिखा और केतु बैठा है तो आप अपनी किसी प्रेमिका से विशेष चोट खा सकते हैं, या आपकी पत्नी से संबंधित कोई विशेष नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है। इसका समाधान बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूं कि कब कब क्या क्या हो सकता है। हमारे जीवन में बहुत तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण और कानूनन ऋण। अब आप कहेंगे पितृ ऋण, मातृ ऋण, बिल्कुल। जिस पिता के यहां हमने जन्म लिया है, अगर हम अपनी संतान उत्पन्न करके उतनी ही सेवा करके उसे काबिल नहीं बनाते हैं तो पितृ ऋण सिर से उतरेगा नहीं, अगले जन्म में निसंतान पैदा होंगे, ठीक है। फिर है मातृ ऋण। मातृ ऋण के बारे में चर्चा करते हैं। दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। हाँ मैं सुषमा बात कर रही हूँ गुरुजी। हाँ सुषमा जी बोलिए। मैं अपने पति के बारे में जानना है गुरुजी, तो मैं आपको जन्म तारीख बता रही हूँ एक बार। हाँ जी, हाँ बोलिए, बताएं। हाँ, मैं अपनी जन्म तारीख बता रही हूँ गुरुजी आपको, 24 अक्टूबर। सुषमा जी आप अपने 24 अक्टूबर। हाँ 24 अक्टूबर 1975। 24 अक्टूबर 1975 जी। हाँ 9:09 का टाइम है गुरुजी, ये रात्रि के समय में। रात्रि के समय का 9:09 का समय है। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। हाँ रोपड़ पंजाब में। रोपड़ पंजाब में। हाँ
देखिए सुषमा जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष प्रस्तुत है। आप बताएं क्या पूछना चाह रही हैं? गुरुजी, मुझे अपने पति के बारे में जानना है कि इनका कोई काम नहीं बनता है और कर्ज भी बहुत ज्यादा हो गया है। सुषमा जी, आपकी जन्म कुंडली जो है 3 अंक से शुरू होती है और लगन में मंगल विराजमान है, ठीक है। हाँ जी गुरुजी। और शनि द्वितीय भाव में, शुक्र तृतीय भाव में, पंचम भाव में, नीच राशि में सूर्य अर्थात तुला राशि के सूर्य राहु के साथ विराजमान है। सप्तम भाव में आपके धनु राशि है जिसके स्वामी जो गुरु हैं, और गुरु आपकी कुंडली में विराजमान कहां है? कर्म स्थान में, मतलब दशम भाव में, और गुरु 24 डिग्री पर अर्थात अपनी वृद्ध स्थिति में विराजमान है। तो आपको करना क्या है कि पति के काम काज को सेट करने के लिए, पति आपके जो भी काम करेंगे उनके परिश्रम का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, ये आपके भाग्य की और आपके पति के भाग्य की स्थिति। आपको इसके लिए करना क्या है? विशेष रूप से आपको सेवा करनी है गुरुओं की, जो भी आपके गुरु हैं, ठीक है, कोई संत है, पीर है, फकीर है, साधक, उनकी सेवा करें और एक रतन धारण करें पुखराज। और आप अपने पति को एक रतन गोमेद धारण कराएं, ठीक है। और आप पति पत्नी नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करें, ओम पराम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ठीक है। हाँ, और घर में बेडरूम में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर अवश्य लगाएं। सफेद रंग के घोड़े हों और कम से कम 5-7 घोड़े हों जो एक साथ दौड़ रहे हो, ऐसी तस्वीर हो तो बेहद लाभकारी रहेगी। इन कार्यों को कीजिएगा। और गुरुजी, वैसे किस दिशा में लगानी गुरुजी जो आप बता रहे हैं? हाँ बेटा, आपको उत्तर दिशा में लगानी है। लेकिन बेटा एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ लो बेटा, तुम घर में ग्रह क्लेश बहुत करती हो, तनाव रखती हो, हर वक्त झगड़े की स्थिति बनाए ही रखती हो। अपने स्वभाव में थोड़ा अंतर करो। आपके कारण भी आपके पति मानसिक तनाव में रहते हैं और सास ससुर की सेवा नहीं हो पाती। ये भी दोष है आपके ऊपर। जो गृहस्थ का सुख आपको भाग्य से मिल सकता है वो आप ले नहीं रही हैं अपने स्वभाव के कारण। इसमें परिवर्तन करो बेटा, ये भी उपाय है, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, गुस्सा तो आ जाता है कि हर बातों को लेकर थोड़ा घर में कलेश बना रहता है। गुस्सा ही नहीं बेटा, आप बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाती हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। इस स्थिति में बदलाव करें, ये भी आपके भाग्य उत्थान की तरफ ले जाएगा, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, हरिओम। हम दर्शकों बात कर रहे थे कि पितृ ऋण तो मैंने बता दिया, मातृ ऋण कोई मायका लाल उतार ही नहीं सकता है। मातृ ऋण तो स्वयं मां जब मरती है अपना दूध माफ करती है। और उसके बाद पितृ ऋण, मातृ ऋण, उसके बाद गुरु ऋण। जिस गुरु से आपने शिक्षा दीक्षा ली है, आप उस गुरु के लिए गुरु दक्षिणा देते हैं तो गुरु ऋण से आप उऋण हो जाते हैं। और फिर क्या है उसके बाद? गुरु ऋण के बाद ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या चीज है? ऋषि ऋण है कि जिन ऋषियों ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, ठीक है, इतने ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, 9 शास्त्रों की रचना कर दी, और उन्हें पढ़ने का आज मनुष्य के पास समय नहीं है, तो ऋषि ऋण चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा। और इसे उतारने का एक ही तरीका है कि आप स्वाध्याय करें ग्रंथों का, ठीक है। भागवत पुराण का पाठ करें, भागवत पुराण की कथा घर में रखें, पढ़ें। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं पार्थो बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बेटा। पार्थो बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ गुरुजी, जो है मैं वेस्ट बंगाल में रहता था पहले। जी 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 जी, गुरुजी, बोलिए। माने हमारे यहाँ से ना काज कर्म कुछ चले ना, मतलब काम काज कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। जी जी जी। कि मैं जो है ना 12-15 साल से दिल्ली में आया हूँ, तब से काम बिल्कुल बंद हो गया है। बेटा आप, मेरे पास समय का अभाव है, आप फटाफट बताएं, आपकी जन्म तिथि बताएं, मैं आपको समाधान दे दूंगा बेटा। हाँ जी 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 गुरुजी, हमारा जन्म तारीख है 12/10 जी 1983। 12 अक्टूबर 1983। जी बेटा, समय बताएं आपका। गुरुजी 4:02। 4:02 शाम का। शाम का। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान जो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ का? वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल, अलीपुरद्वार। जी देखो बेटा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष प्रस्तुत है। 12 लगन की आपकी कुंडली है। सारी स्थितियों जो समझ में आ रही है बेटा, वो सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? कि आपकी कुंडली में
काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु तृतीय में और केतु नवम में विराजमान है गुरु के साथ, और सभी ग्रह इनके अंदर आ जाते हैं, जबकि चंद्रमा बाहर है धनु के, लेकिन बहुत कमजोर। तो काल सर्प दोष का अर्ध प्रभाव तो आप पर है ही। जीवन में हर क्षेत्र में अड़चने, धन का अभाव, कार्य क्षेत्र में हर तरह की स्थितियां अड़चनों भरी हैं, परेशानी भरी हैं। ठीक है, काल सर्प दोष का तो प्रभाव है ही, साथ में चंद्रमा की महादशा भी बेटा आपके ऊपर चल रही है। तो चंद्रमा क्या करते हैं? चंद्रमा जैसे, और चंद्रमा विराजमान कहाँ है? आपके कर्म स्थान पर दशम भाव में। जैसे चंद्रमा पृथ्वी पर घटते बढ़ते रहते हैं, उसी तरह आपके कर्म की स्थितियां घटती बढ़ती रह रही है। ऊपर से काल सर्प दोष। तो बेटा इसमें आपको मैं बताता हूं आपको करना क्या है। तुरंत प्रभाव से एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, पहली बात। द्वितीय बात, काल सर्प दोष के लिए आपको एक मंत्र जाप करना है, ओम हीरिंग ठ ठ ठ स्वाहा, नित्य 108 बार। लेकिन अष्ट धातु से निर्मित काल सर्प योग यंत्र के समक्ष बैठ करके अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो काल सर्प दोष में आपको शांति प्रदान होगी। तीसरा बेटा, आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है पुखराज, क्योंकि गुरु भी आपके भाग्य स्थान पर हैं और कुछ कम अंशों पर हैं, तो पुखराज आपको विशेष लाभ देगा। सीधे आपकी पहली उंगली में गुरुवार के दिन धारण कर लीजिएगा। और अंतिम कार्य बेटा, आपको हर शनिवार मछलियों को आटा डालना है। आटा कैसे डालना है कि आप गोलियां बनाएं मछलियों के लिए और वो अपने सिर से वार लें, और उसके बाद वो मछलियों को डालें। आपके जीवन में जितनी तरह की परेशानियां हैं, तनाव हैं, ये धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे मंत्र जाप पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हरिओम तत्सत। हम दर्शकों बात कर रहे थे कि आप इस बात को समझ लें कि कितने तरह के ऋण होते हैं, और ऋण की सभी तरह की ऋण की स्थिति द्वादश भाव से दिखाई देती है। और मैंने पहले बताया छठ भाव और द्वादश भाव आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जो भी ग्रह वहां बैठेगा एक दूसरे को देखेगा। द्वादश भाव से छठ भाव को देखेगा, या छठ भाव पे बैठेगा तो द्वादश भाव को देखेगा। ठीक है, तो आपके लिए एक बात ये बता देता हूं कि शिव पुराण का पाठ काफी हद तक ऋषि ऋण जो बनता है उसे उऋण करने में सक्षम है। शिव पुराण करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, बहुत सारे ऋण आपके कम होते चले जाएंगे, और जितने ऋण कम होंगे उतनी धन की स्थिति अच्छी होगी, उतने ही आपके 12वें स्थान की स्थिति ठीक होती चली जाएगी, व्यय घटता चला जाएगा, ऋण कम होता चला जाएगा, बरकत बढ़ती चली जाएगी। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। आचार्य जी, समस्या थी उस के बारे में, थोड़ा उपाय के बारे में पूछना था। हाँ बोलो बेटा। जी आचार्य जी, 6 वर्ष हो चुके हैं, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही जी। एक बार बच्चा हुआ भी था, बट बच्चा खराब हो गया, डॉक्टर को भी बहुत जगह दिखाया, पर वो लाभ नहीं मिल पा रहा। बेटा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजीव गुप्ता है। राजीव गुप्ता जी। राजीव जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 24 मार्च जी जी 1986। 1986 जी जी। राजीव जी आपका जन्म समय बताएं। आचार्य जी, जन्म का तो याद नहीं होगा जी, कोई बात नहीं। आप अपने पिता का नाम बताएं। पिताजी का नाम जो है घनश्याम गुप्ता। घनश्याम गुप्ता। बेटा आप अपनी माता जी का नाम बताएं। राजरानी गुप्ता। राजरानी गुप्ता। अपना जन्म स्थान बताओ। दिल्ली। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। देखो बेटा, एक बात जो मैं देख पाया हूं अपने साधना से, उसका सही जवाब देना मुझे। जी जी। बेटा आपने विवाह के कुछ समय बाद अपनी माता का घर छोड़ दिया और अलग से रह रहे हो। बिल्कुल सत्य है। और माँ आपकी तकलीफ में है, आपको ज्ञान है इस बात का? नहीं, हाँ थोड़ी बहुत है, स्वास्थ्य खराब रहता है उनका। और बेटा दूसरी बात, आज से 6 वर्ष पूर्व आपकी दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में एक आंख खराब हो गई थी, तो आपकी दाहिनी आंख पत्थर की है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। देखो बेटा एक बात समझो, संतान तो आज मैं कह रहा हूं कि आपको होगी और बहुत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मान जाना, जीवन में हर चीज में बदलाव आ जाएगा।
सुख भी हर तरह से आएगा, धन भी हर तरह से आएगा और संतान आज्ञाकारी होगी। सबसे पहला कार्य तो ये कि अपनी मां के घर पे लौट जाओ, अपनी पत्नी और आप स्वयं मां की सेवा करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो आपको एक रत्न धारण करना जिसे ओपल कहते हैं बेटा। ओपल 9.25 रत्ती का चांदी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें, ठीक है। शुक्रवार प्रातःकाल की वेला में चांदी में डलेगा बेटा वो। तीसरा बेटा, आपको रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष और 8 मुखी रुद्राक्ष, 2 रुद्राक्ष एक साथ गले में धारण करने हैं, गंगा जल से धो करके सोमवार प्रातःकाल की वेला में लाल धागे में, ठीक है। और तीसरा कार्य, आपको नियमित रूप से एक मंत्र जाप करना है, चंद्र मंत्र, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, रात्रि में, ठीक है बेटा। इन मंत्र जाप के बाद आपके जीवन में आने वाले 1.5 वर्ष के पश्चात 100% बहुत सुंदर संतान उत्पन्न होगी, ठीक है। और एक जड़ी बूटी भेजूंगा बेटा मैं जो आपके शुक्र की स्थिति को प्रबल कर देगी, ठीक है। आप इन कार्यों को करें और इस प्रोग्राम के बाद आप मेरे सहायक से संपर्क करें, जो मैं कह रहा हूं कि एक जड़ी बूटी अभिमंत्रित करके जो आयुर्वेद के हिसाब से भी आपके शुक्राणुओं की स्थिति को प्रबल करेगी और जो ज्योतिष में उसका महत्व है आपके शुक्र की स्थिति को प्रबल कर देगी। बहुत सुंदर संतान आपके भाग्य में बेटा अवश्य होगी। इन कार्यों को करो। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने ऋणों से निजात पा सकते हैं, ठीक है। एक आपको उदाहरण देता हूं। अभी जिस दर्शक से बात हो रही थी उन्होंने मां की सेवा नहीं की, वो जानते हुए भी कि मां कुछ ना कुछ दुखी है, लेकिन अपने ही तरफ से कुछ बातों को याद करके मां को छोड़ रखा है, पत्नी के कहनों में आकर के, या स्वयं मां से कोई वैचारिक मत भेजता रही। लेकिन मां का दुख उसने क्या प्रभाव किया? संतान में बाधा उत्पन्न कर दी। तो मां के कारक ग्रह क्या है? चंद्रमा, जिसका मैंने मंत्र जाप बताया कि आप सायंकाल में चंद्र मंत्र का जाप करें ताकि मां से संबंधित दोष दूर हो सकें। दर्शकों, मैं अपनी साधना से भी जितना मुझे ज्ञान है, जो दिखाई देता है, आपके दुखों के निवारण का प्रयास करता हूं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम दर्शकों को कहते हैं कि आपके लिए हम एक आशीर्वाद और भेजेंगे, और दर्शक बड़ा दुखी होकर कहता है, गुरुजी पहले तो मैंने ले लिया ना आपका। अरे बेटा, हमें आपको कुछ बेचने का शौक नहीं है, यहां कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है। हम आपको अधर्म में नहीं छोड़ पाते हैं, बस हम अपने धर्म संकट में फंस जाते हैं कि आपका जो काम हमने कर दिया। बहुत सारी चीजें तो हमें पता ही तब लगती हैं जब हम आपको सामान भेज बैठते हैं, तब पता लगता है आपके घर की स्थिति, आपके भाग्य की स्थिति, कि इन चीजों से इतने आशीर्वाद से इसका कार्य नहीं होगा, इसके लिए कुछ और साधना और कुछ और ज्योतिष उपायों की आवश्यकता है। तो हम आपको फिर याद करते हैं। जिन लोगों को हम फिर याद करते हैं, ये तय है कि वो भाग्यशाली हैं। वो महाकाल स्वयं याद करते हैं, उन्हें मैं याद नहीं करता हूं। वो अपने कुछ क्षणिक भौतिक मूल्यों को देखते हैं। गुरुजी इतने रुपए, अरे भाई रुपए तो चाहिए ही नहीं, वो तो मेरे आपके एक छोटा सा रिश्ता है कि बिना दान दक्षिणा के कर्म लगता नहीं। मेरे तो इन वस्त्रों में बेटा जेब ही नहीं है, मुझे कहां चाहिए। लेकिन बेटा एक बात समझें, जो संस्थान आप लोगों की सेवा के लिए चल रहा है, उसे मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसे मेंटेन करने के लिए, और जो आपके अन्वित ब्राह्मणों की पूजा होती है, तिलक होता है, दान होता है, उसके लिए जो भौतिक मूल्य चाहिए बेटा, वही आपसे लिया जाता है, ठीक है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मैं राधे बात कर रहा हूँ जी। हाँ राधे जी बोलिए। जी, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, होशियारपुर से। हाँ राधे जी बोलिए। जी, मेरी तारीख है जन्म की 2/10/1970। 2 अक्टूबर 1970। हाँ बेटा ठीक है। 2:37 2:37 सुबह का है जी। सुबह सुबह जी जी ठीक है। होशियारपुर। जन्म समय 2:37। 2:37। और आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। होशियारपुर। होशियार। हाँ जी राधे जी बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? पिछले 15 साल से जी चाय की दुकान है जी।
और बड़ी अच्छी चल रही है। जी। और पीछे कुछ 6 महीने से बड़ा मंदी सी आ गई एक तरीके से, बहुत कम धंधा, रोटी के भी लाले पड़ गए। देखो बेटा, एक बात बता दूं आपको, आपके ऊपर अभी कुछ समय पूर्व शनि ग्रह की महादशा आरंभ हुई थी, ठीक है, और उस शनि में भी स्थिति ठीक चल रही थी आपकी, लेकिन जब से शनि में केतु और शुक्र की स्थिति चली है, तब से आपके जीवन में धन आमदनी की जो स्थितियां हैं वो आपको प्रभावित करने लगी हैं। दरअसल आपकी कुंडली में, कर्क लगन की आपकी कुंडली है, मंगल आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठते हैं, जहां से मंगल द्वादश भाव में बैठ करके क्या करते हैं कि आपको जीवन में कोई बड़ा काम तो नहीं करने देते, लेकिन फिर भी आपकी जीवन स्थितियां ठीक चलती रहती हैं, अर्थात जीविका ठीक चलती रहती है। लेकिन वो स्थिति ठीक चल रही थी, आपकी कुंडली में शनि कर्म स्थान में नीच राशि में बैठे और शनि की महादशा भी आपको ठीक फल दे रही थी, लेकिन जैसे उसमें केतु आ गए, और केतु भी बैठे कहां, आपके धन भाव में, सिंह राशि में, तो थोड़ी सी स्थितियां आपकी तनावपूर्ण हो गई। आप नियमित रूप से केतु मंत्र का जाप आरंभ करते हैं सुबह की वेला में, ओम केम केतुवे नमः, पहला कार्य। द्वितीय, शिव चालीसा आपके लिए अमृत का काम करेगा। नित्य प्रति सुबह और शाम शिव चालीसा का पाठ करें। एक रतन आपको धारण करना है बेटा। रतन क्या धारण करना है? आपको एक रतन पुखराज धारण करना है सीधे हाथ की पहली उंगली में, ठीक है, और रुद्राक्ष 7 मुखी गले में धारण कर लें। आपके अब से 7 महीने बाद 210 दिन पश्चात आपका काम पहले से भी ज्यादा उन्नतिपूर्ण होगा और घर में मांगलिक कार्य होने वाला, आपके बेटे की शादी होने वाली है, उस समय आ गया है, ठीक है। आप परेशान ना हो, रिश्ते के लिए बहुत भटक रहे थे, अब चिंता ना करें, ठीक है। विवाह का समय बेटे का भी नजदीक आ गया, इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर कृपा करेंगे। हरिओम तत्सत। एक भाग्यशाली दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं राम बाबू बात कर रहा हूँ। हाँ राम बाबू जी बोलिए। जी। मेरा बच्चा है हेमन। जी। ठीक है। हाँ जी। गुरुजी, वो क्या है, अब उसका करियर कुछ बन नहीं पा रहा है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है गुरुजी अभी। अच्छा। ठीक है। उसका आपको डेट ऑफ बर्थ मैं बता देता हूँ गुरुजी एक बार। जी जी। 26/9 1995। 26/9/1995। हाँ, 11:01 PM। जी जी। और भिवानी हरियाणा का जन्म। भिवानी हरियाणा का जन्म। जी। बहुत परेशान है पंडित जी, देखो काफी परेशानी से बेचारा मेहनत भी करता है, लेकिन उसको सफलता कहीं नहीं मिल रही है गुरुजी। जी जी जी। शादी का भी कोई योग अभी बन नहीं रहा है उसका। जी जी। देखो बेटा, इनकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष प्रस्तुत है। इनके भाग्य की स्थिति क्या है कि मंगल की ऐसी स्थिति है कि जो इनके जीवन में हर तरह की स्थितियों को तनाव दे रहा है, सभी तरह की, विवाह की, किसी भी कार्य की, एजुकेशन संबंधी स्थितियां भी अच्छी नहीं थी इनकी। जी आपको करना क्या, इसके लिए समाधान बता रहा हूं बेटा, नोट कर लें आप। जी बताइएगा। इनके लिए आपको एक जाप करना है नित्य प्रति, बल्कि ये स्वयं करें तो अच्छी बात है। गुरु मंत्र का जाप करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जी गुरु। हम दर्शकों बात कर रहे थे कि हमारा ये व्यवसाय नहीं है, ठीक है ना। इस बात को सदैव ध्यान रखते हुए आप मन से उपायों को करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारा जो एक टॉपिक रह गया है कि आपको जो हम कर रहे थे कि छठ भाव को लेकर के, इसकी चर्चा फिर करेंगे। आज बस इतना ही। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।